मोस्ट किल्लत की बुक का चैप्टर 4 है और उसके कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर 4 में जो पहला क्वेश्चन है, ये हमें कहा गया है कि BMI फाइंड करें और फार्मूला हमें गिवन है। तो स्टेटमेंट इसकी काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन सिर्फ इसमें आपको कहा गया है कि आप BMI फाइंड करें किसी ऐसे पर्सन का जिसकी हाइट 68 है, जिसकी हाइट 68 है और जिसका जो वेट है 162 पाउंड है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर गिवन है कि आपको रिज़ल्ट कैसे नज़र आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले वेट 162 यहाँ लिख लेंगे और इसके साथ ही हाइट लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्योंकि कहा गया है कि इनपुट से आप वैल्यू रखिए, लेकिन इनपुट मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ इस वजह से क्योंकि हमें ये बार बार फिर ये हमसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप वेट दीजिए और हाइट दीजिए। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। अब इसके साथ ही BMI जब आप फाइंड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हम राउंड की कमांड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और राउंड की कमांड आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फार्मूला आपके पास ये वाला फार्मूला है BMI का 703 स्टेरिक W डिवाइडेड बाय h स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 10 डिवाइडेड बाय 10। अब ये 10 से आप क्यों इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आप इसे राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपके सामने लिखूंगा कि अगर सिर्फ ये फार्मूला हो 703 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, इसको अगर मैं यहाँ लिख सकूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसे, रफ 1 इज इक्वल टू 70703 स्टेरिक W डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि 10 का फार्मूला नहीं है, 10 क्यों हमने मल्टीप्लाई किया है। तो अगर आप सिर्फ इसको रन करेंगे तो रफ 1 आपके पास राइट हैंड साइड अगर आप देखें तो 24.629 हमें मिल रहा होगा। इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिल रहा होगा, आप देखिएगा हमें आंसर मिल रहा है 246.29। और जब आप इसको राउंड कर देंगे, जब आप इसको राउंड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 246, ये आपके सामने है। और जब आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24.6, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस तक हमें ये आंसर चाहिए था। तो एक्चुअल क्या था, अगर 10 के बगैर हम लिखते तो 10 के बगैर हमारे पास आंसर आ रहा होता 24.629। 24.6 सिर्फ लाने के लिए 29 को हमने ख़त्म करना है, 29 को ख़त्म करना है, तो 24.6 सिर्फ लाने के लिए आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है पहले, ताकि डेसिमल प्लेस वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाए, और फिर 10 से डिवाइड किया है तो हमारे पास 24.6 आ जाएगा। पहले राउंड की कमांड आप यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो f प्रिंट f आप इस तरह से लिख सकते हैं, द BMI इज़ परसेंटेज, यानी यहाँ नंबर आ रहा होगा, 4 स्पेसिंग चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस तक है, f इज़ फॉर फिक्स्ड और n हमारे पास न्यू लाइन है, \n इज़ फॉर न्यू लाइन। और BMI आप जो वैल्यू यहाँ से लिखना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। तो इसको अगर मैं यहाँ तक सिर्फ रन करूँ तो ये जब रन हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा द BMI इज़ 24.6। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत आसान है, P आपको लिखना है और इसके साथ ही H आपने लिखना है। इसको आप राउंड कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ है कि राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर, यहाँ पर सिर्फ राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर करना है। तो जो फार्मूला है वो लिख के आप राउंड करेंगे
तो आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा। तो एक दफ़ा आउटपुट इसका देख लेते हैं। रिटर्न, तो जब हाइट हमारे पास है फॉर एग्जांपल 2, 3, हाइट अगर हमारे पास है 23915, द एल्टीट्यूड इज आई एम सॉरी, एच हमारे पास है 23915, ये फार्मूले से आ रहा है। जब प्रेशर आपने 394 यहाँ पर पुट किया है और फिर आपने रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया है, द एल्टीट्यूड इज दिस। ओके, तो बड़ा आसान सही क्वेश्चन था। कुछ इंस्ट्रक्शंस इस क्वेश्चन में ज़्यादा हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व नहीं करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि रेडियो एक्टिव डिके होता है, उसको आप इस तरह से मॉडल करते हैं, A इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी। ए हमारे पास अमाउंट है एट टाइम t, ए नॉट अमाउंट है एट t इज इक्वल टू 0, के जो है वो कांस्टेंट है। तो हमें कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस गिवन है। टी एच हमारे पास है 24110, यानी कि हाफ लाइफ ये हमारे पास है 24110। ए नॉट यानी कि टाइम जब ज़ीरो था तो हमारे पास अमाउंट थी 50, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 50 पाउंड। इसी तरह से जब टाइम होगा 500, तो टाइम को हम देख लेते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर है t इज इक्वल टू 500। और k जो है ये आप देख रहे हैं, ये k हमें कैसे मिलेगा। आप a हाफ लाइफ का मतलब होता है कि a जो अमाउंट है टाइम t पे वो a नॉट बाई 2 आ जाएगा, यानी कि ये जो a है, ये जो a है ये a नॉट बाई 2 आ जाएगा और a नॉट से कैंसिल होगा। आप इसका लॉग ले लेंगे तो k अलग हो जाएगा, तो जब k अलग होगा तो वो आपको ये आंसर मिल रहा होगा। टी एच जो है वो हाफ लाइफ हमने, क्योंकि यहाँ गिवन है, वो हमने यहाँ से देख लेंगे। ए हमारे पास है, ये फार्मूला आ जाएगा, सिर्फ हमें k चाहिए था, टी हमें पता है 500 टी, और बाकी वैल्यू k जो है वो टी एच से मिल रहा होगा। इसको जब आप रन करेंगे तो आपको क्या चाहिए, द अमाउंट ऑफ द मटेरियल आफ्टर परसेंटेज, यहाँ नंबर आएगा 3 आई आएगा, 3 years, I stands for integers, is परसेंटेज, यहाँ नंबर आएगा 6.3, 6 फील्ड चाहिए, इतनी जगह चाहिए पॉइंट नंबर को रखने के लिए, 3 डेसिमल प्लेस तक, F इज़ फॉर फिक्स्ड। इसको अगर आप रन करेंगे, रिटर्न हमने किया और इसको हम रन करना चाह रहे हैं, तो ये हमने जब इसको राउंड यहाँ पर लेट मी चेक के ये रन हुआ है या नहीं हुआ। हाँ ठीक है, ये रन हो चुका है। अगर आप इसको देखें तो हमारे पास ये आंसर है, टी और ए आपने लिखना होगा एफ प्रिंट एफ से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की आप बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ फार्मूले हमें गिवन है, एफ हमें गिवन है, साइन अल्फ़ा हमें गिवन है। तो आप क्या करेंगे कि एफ़ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये फार्मूला आपके पास है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एफ़ लिखा हुआ है। सिंपली आपने यहाँ साइन जब आ रहा होगा तो साइन डी लिखना होगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो थीटा कहा गया है कि 0 to 90 डिग्री आप फाइंड करें विद इंक्रीमेंट्स 10, वो हमने यहाँ लिख लिया है। तो ये हमारे पास डिग्रीज में है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, अगर डिग्रीज में हो तो साइन डी लिखेंगे ताकि वो रेडियंस में चला जाए। तो अल्फ़ा हमारे पास डिफाइन हो जाएगा। वो अल्फ़ा किस तरह होगा, आप क्या करना चाह रहे हैं कि साइन इनवर्स ले लेंगे यहाँ पर। तो साइन इनवर्स का मतलब होता है कि ए साइन होता है साइन इनवर्स, और डी आप लगा रहे हैं ताकि जो इसका आर्गूमेंट है वो रेडियंस में चला जाए। यहाँ पर हमने सारा फार्मूला लिख दिया, तो हमें अल्फ़ा मिल जाएगा और अल्फ़ा के साथ हमें एफ़ मिल जाएगा। और फिर जब आप इसका टेबल बनाएंगे, ये टेबल आपने बनाना होगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि टेबल आप बनाइए, इसको आप रन कर लें, कैपिटल टी, थीटा डैश हो जाएगा और एफ डैश, थीटा डैश कॉलम में चला जाएगा, एफ डैश कॉलम में चला जाएगा। तो अभी आपके सामने ये रिज़ल्ट आता है। मुझे रिटर्न अगर देख लें, कहीं पे रिटर्न नहीं है,
ओके, हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। इसको मैं दोबारा रन कर लूँगा। तो ये आंसर इसलिए नहीं डिस्प्ले हो रहा था क्योंकि ये रिटर्न हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको आप दोबारा से रन करेंगे तो टी आप देख रहे हैं कि टी हमारे पास है, टी हमारे पास इस तरह से आ रहा है। इसको मैं अगर शो कराऊँ आपके सामने तो ये टेबल फॉर्मेट में कुछ इस तरह से बन रहा होगा कि थीटा डैश यानी 0 से 90 तक एक कॉलम में आएगा और जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं एफ़ की वो एफ़ डैश वो कॉलम में चली जाएंगी क्योंकि वो रो में है। और इसी तरह से आप एफ़ प्रिंट एफ़ लिखेंगे और डिस्प्ले टी करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप 7 पे आ जाइए। 7 में आपने ग्रेड्स लिखना है, उनकी लेंथ फाइंड करेंगे, फिर एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज में आप क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस तक कहा गया है तो पहले क्वेश्चन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन निकाल के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर राउंड कर देंगे और फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर मिल जाएगा। ये एवरेज आ जाएगा इन ग्रेड्स का। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको मिल जाएगा इसी तरह से। और एफ प्रिंट एफ आप फाइंड करेंगे तो देयर आर इतने ग्रेड्स हैं तो वो नंबर आप लिख देंगे यहाँ पर। वो नंबर ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है कि कितने ग्रेड्स हैं, वो लेंथ से पता चल जाएगा। एवरेज ग्रेड क्या है, एवरेज क्या है और स्टैंडर्ड डिविएशन उसका क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि आप जो है ग्रेड्स का एवरेज वगैरह, स्टैंडर्ड डिविएशन और एवरेज वगैरह फाइंड करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने पहले सॉल्व किया है। आप k फाइंड कर लेंगे। इस केस में k इज़ लेस देन 0 तो k नेगेटिव के साथ आ जाएगा और जहाँ th है वो 3.5 है, वो हमें यहाँ पर गिवन है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो ये 3.5 हमें गिवन है। आप a निकालेंगे और सम जब कर देंगे तो आपको ये तमाम वैल्यूज़ जो है ये इसका सम मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास कुछ फार्मूला गिवन है P के लिए और TB के लिए। P और TB आ जाएंगे। इन फार्मूले में एल्टीट्यूड हमें गिवन था और एल्टीट्यूड हम यहाँ से देख रहे होंगे कि -500 से आप 10,000 फीट तक जाना चाह रहे हैं और 500 का स्टेप साइज रख रहे हैं। तो ये जब वैल्यूज़ आप TB और TB में जब पुट करेंगे, P में पुट करेंगे और TB फिर आपको मिल जाएगा और इसका फिर टेबल आपने बनाना होगा ALT डैश और TP डैश, यानी ALT रो वेक्टर होगा तो जब डैश लेंगे तो वो कॉलम में चले जाएगा। TB हमारे पास रो वेक्टर होगा, जब डैश लेंगे तो वो हमारे पास कॉलम में चला जाएगा। फिर आप डिस्प्ले करा सकते हैं। और इसको अगर मैं आपके सामने लिखूं, हम ये प्रोग्राम अगर रन करें तो आप देख रहे हैं राइट साइड पे हमारे पास डिस्प्ले से पहले उसका हेडिंग हमने बॉइलिंग लिख दिया, फिर डिस्प्ले से एल्टीट्यूड वगैरह लिख दिया और डिस्प्ले से फीट और डिग्री लिख लिया, फिर टेबल जो है ये हमने इस तरह से शो कर दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी कुछ फार्मूला हमें गिवन है, सिग्मा मैक्स, सिग्मा नॉर्म और KT वगैरह हमें गिवन है। इसमें आपको एक फ़ाइल ये लोड करना होगी पहले, क्योंकि वो फाइल से हम सीखना चाह रहे हैं कि एक टेक्स्ट फाइल है उसमें डाटा पड़ा हुआ है तो आप लोड कैसे करते हैं पहले ये सीख लें। पहले तो आपको ये फाइल बनाना आनी चाहिए। ये आपने सीखा हुआ है कि F ओपन वगैरह आप अप्लाई करते हैं और वहाँ से ये टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। तो इस टेक्स्ट फाइल को अगर आप देखना चाहें तो वो मैंने यहाँ पर रखी है फाइल HW के नाम से, वो आपको नज़र आ रही होगी। इसके जो डाटा है वो 8000 है, 2.5 है, 1.375 है, 0.1875 है। तो इसका जो फर्स्ट डाटा होगा वो 8000 होगा, सेकंड 2.5, 1.375 और 0.1875 ये डाटा होगा। तो ये टेक्स्ट फाइल आपने बनानी होगी। इसको फिर आपने लोड करवाना है। जब लोड करवा देंगे तो पहला जो आंसर होगा वो 1 वो F होगा। दूसरा जब आप
जब लोड करा लेंगे तो इसका दूसरा आंसर W होगा, तीसरा और थर्ड और फोर्थ हमारे पास D और T है। फिर C को आप D/W रख लें क्योंकि क्वेश्चन में D/W है। आप यहाँ देख रहे हैं कि T में D/W है, D/W रख लेंगे। फिर सिग्मा N फॉर एग्जांपल, इसको सिग्मा N F/T W - D आ जाएगा। KT आप ये सारे फार्मूले लिख लेंगे, KT का फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे। फिर सिग्मा मैक्स आपको पता है कि वो KT, यानी कि KT आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, फिर सिग्मा नॉर्म डिफाइन करना पड़ेगा पहले, और फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो F'(F) ये तमाम वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे। इन फार्मूलाज में आप देख रहे हैं कि F आ रहा है, यानी कि F आपको यहाँ से मिलेगा जब ये लोड हो जाएगा। टेक्स्ट फाइल से जब पहला एलिमेंट यानी 8000 है या 800 है वो लोड हो जाएगा तो वो F की वैल्यू 8000 या 800 हो जाएगी। W इसी तरह से जब 2 है तो वो आ जाएगी। तमाम वैल्यूज़ आप यहाँ पुट करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। ओके, आप चाहे तो देखना चाहते हैं कि ये कैसे हमारे पास F आ रहा होगा, तो मैं यहाँ अगर रिटर्न लिखूँ और F को देखना चाहूँ तो आप ये रन करेंगे तो F आप देख रहे हैं 8000 है। इसी तरह जो फाइल आपके पास थी उसमें जो पहला एलिमेंट था वो 8000 है, यानी कि ये जो टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल का पहला एलिमेंट अगर आपने इसको रीड करना है तो इस फाइल का नाम लिखेंगे यहाँ तक, और फिर आप ब्रैकेट में 1 जब लिखेंगे तो वो पहला एलिमेंट रीड कर लेगा। ओके, इसी तरह से F, W, D, T और बाकी तमाम वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, मैं इसे रीड नहीं कर रहा हूँ। कुछ फार्मूला हमें गिवन है और कुछ कांस्टेंट की वैल्यूज़ गिवन है, C, E, G और T, E, G और K हमें गिवन है। ये आप पहले डिफ़ाइन कर देंगे, C डिफ़ाइन कर देंगे, E, G डिफ़ाइन कर देंगे और K डिफ़ाइन कर देंगे। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस क्वेश्चन में कि आपके पास ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपने यहाँ पर पुट करना है। ये यहाँ पर ये जो T आ रहा है, e⁻T, ये आपने यहाँ पर पुट करना है। तो पुट करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है कि आप पहले इस डाटा को लिखिए पहले, यानी कि ये जो डाटा है इसको आपने पहले XLSX फाइल में लिखना है। तो उसकी कमांड होती है राइट मैट्रिक्स डाटा रन, यानी कि जो डाटा है उसको आप पहले लिखेंगे और फिर आप स्ट्रिंग में लिखेंगे XLSX की कमांड को। तो मैं अगर यहाँ पर इसे रिटर्न करूँ तो जब आप इसे रन करेंगे तो ये जो डाटा है ये यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा और ये फाइल एक्सेल शीट आपके पास यहाँ पर बनी हुई आ जाएगी। ये हमारे पास फाइल का नाम है germanium_data1, germanium_ ये वाली फाइल है, सेकंड फाइल, ठीक है। तो ये डाटा अगर मैं इसको ओपन भी कर लूँ यहाँ पर, आई होप कि ओपन हो जाएगी, थोड़ा सा ये टाइम लेगी शायद, बट एनीवे आप राइट मैट्रिक्स की कमांड से आप डाटा रन, पहले जो डाटा लिखना चाह रहे हैं और फिर इसके साथ ही आप इसको एक्सेल शीट में लिख देंगे। ओके, तो ये राइट मैट्रिक्स की हमारे पास कमांड है। फिर जब ये आप इस एक्सेल शीट में ये डाटा लिख लेंगे तो ये फाइल यहाँ बन के आ जाएगी, फोल्डर में, करंट फोल्डर में बन के आ जाएगी। अब आप मैटलैब की कमांड है रीड मैट्रिक्स, तो इससे इस डाटा को रीड कर लेंगे। अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे जो कैपिटल T है वो 400 435 ये डाटा यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। मैं इसको रीड करवा रहा हूँ, कैपिटल T आप देख रहे हैं 404। तो पहले केस में आपको यहाँ पर एक्सेल शीट में डाटा लिखना है, राइट मैट्रिक्स की कमांड है, आप इससे डाटा लिखेंगे, फिर उसे रीड करवाना है और वो रीड करवाने के बाद आप फार्मूले में पुट कर देंगे। उसके बाद टेबल आपने बनाना है, आपके पास ये T और सिग्मा रो वेक्टर हैं, जब डैश लेंगे तो ये कॉलम बन जाएगा। बाकी कमांड जो है वो फॉर्मेटिंग की है, डिस्प्ले है और fprintf वगैरह है। 19 में इसी तरह से फार्मूला है, यहाँ पर सिंपली R0 आपको डेंसिटी गिवन है, अगर आप डेंसिटी देखें तो 737, वेलोसिटी इज़ 5, डी 0.9 से लेकर आप 0.3 तक जाना चाहते हैं तो बैकवर्ड जा रहे हैं तो -0.1 का स्टेप साइज होगा, और dp यानी कि डेल्टा p जो क्वेश्चन में गिवन है, आप कुछ और भी नाम रख सकते हैं,
यहाँ पर डेल पी आप ये फार्मूला रख रहे हैं, इसमें तमाम वैल्यूज़ जब पुट होंगी तो हमें डी पी मिल जाएगा। और टी जो है फिर आपने ये फॉर्मेटिंग का है, टेबल आपने बनाना होगा डी डी और सेमी कॉलन लगाते हैं तो डी डी पहली रो बनेगी, डी पी दूसरी रो हमारे पास बन रही होगी। इसको डिस्प्ले करवा देंगे ये एफ प्रिंट एफ की कमांड से। ये आपकी मर्जी होती है कि फॉर्मेटिंग आप कैसा रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 19। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है हमने चैप्टर 4 के सॉल्व करने हैं और ये एनफ हैं क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर सिर्फ मैं एक चीज़ आपको सिखा देता हूँ कि आपने एक्सेल शीट में डाटा कैसे रखना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोई स्क्रिप्ट फाइल बनाता हूँ, न्यू लिख के स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पर बनाते हैं और हम लिखते हैं a इज़ इक्वल टू 1 2 1 3 फॉर एग्जांपल 4 या मैं रो वेक्टर लिखता हूँ 1 3 6 7 और इसको हम कॉलम में लिख लेंगे 1 3 6, कॉलम में लिख लें, रो में लिख लें, एक ही बात है। अब आप इस डाटा को लिखना चाह रहे हैं तो रीड मैट्रिक्स कमांड हम एक दफ़ा देख लेते हैं। हमारे पास राइट मैट्रिक्स होगा, आई एम सॉरी, राइट मैट्रिक्स होगा, ये वाली कमांड होगी। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ये आ जाए हो जाएगा। कॉपी शायद ना हो सके, चलें एनीवे कॉपी भी हो सकता था। मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ राइट मैट्रिक्स और ए को मैं लिखना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल रफ डॉट एक्स एल एस एक्स। यहाँ पर मैं इसे लिखना चाह रहा हूँ रफ, मैं पहले भी शायद हो तो मैं रफ 10 कह दूँगा इसे। इसको मैं रन करता हूँ, इसको मैं अनटाइटल से ही रन कर लूँगा, नाम आप चेंज कर सकते हैं। रफ 10 अगर हम देखें तो ये आप देखें ये बन के आ गई, ये पहले नहीं थी हमारे पास। तो इसको अगर आप ओपन करें तो ये डाटा यहाँ पर लिखा गया है। अब ये आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, ये लोड तो खैर इसने कर दिया है 1369, ये यहाँ पर लोड हो गया है। आप इसे जो है रीड करना चाह रहे हैं, हम इसे क्या करते हैं कि यहाँ पर रीड करना चाह रहे हैं तो रीड मैट्रिक्स लिखेंगे और साथ ही आप लिखेंगे रफ 10 डॉट XLSX और इसको हम रन कर देंगे। रफ 10 डॉट XLSX हम इसको रन करते हैं रीड मैट्रिक्स के साथ। अच्छा, ये यहाँ पर आउटपुट इसका आना चाहिए। लेट मी सी कि क्या इशू है। हम अच्छा इसका कोई नाम हम रख लेते हैं, चलें इसका कोई नाम रख लेते हैं T1 इज इक्वल टू समथिंग। तो रीड मैट्रिक्स दोबारा से रन करते हैं। रफ 10 डॉट XLSX इसको ये रीड नहीं कर रहा है। रीड मैट्रिक्स यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास रीड मैट्रिक्स और टी। अच्छा तो यहाँ पर अच्छा ये स्क्रिप्ट फाइल है तो ये कमांड विंडो में आंसर आना चाहिए। हम इसको बेसिकली वहाँ देख रहे हैं, ये क्योंकि कमांड मैंने इसकी स्क्रिप्ट फाइल बनाई है ना, तो ये काफ़ी देर से हमें ये आंसर नज़र आ रहा है। आई एम सॉरी, हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये T1 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह से अगर आप फॉर एग्जांपल कोई रो वेक्टर लिखना चाह रहे हैं, कोई मसला नहीं है। 1 4 5 6 ये रो वेक्टर है, इसको आप लिखना चाह रहे हैं राइट मैट्रिक्स और इसका नाम मैं A1 रख देता हूँ क्योंकि A ऑलरेडी यूज़ हो गया है। A1 कॉमा और यहाँ पर आप रख दें फॉर एग्जांपल टेस्ट डॉट XLSX। ये रीड अब हम T2 से इसे रीड करवा लेते हैं एक ही दफ़ा। T2 इज इक्वल टू रीड मैट्रिक्स और ये आ जाएगा टेस्ट डॉट XLSX, यानी एक्सेल शीट हमने बनानी है। इसको अगर हम रन करेंगे तो कमांड विंडो में आंसर आएगा। ठीक है, लाइव स्क्रिप्ट का आंसर राइट साइड पे आता है तो हम वो
अच्छा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, दैट शुड बी टेस्ट। तो इसको रन करेंगे तो T2 हमें आई होप कि इस दफ़ा लिखा हुआ मिला आ जाएगा। तो यानी कि एक्सेल शीट में ये डाटा हमने पहले रखा है और फिर इसको पुट किया है, इसको रीड करवाया है, उसको यूज़ फिर हम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे आप एक्सेल शीट का डाटा, एक्सेल शीट में डाटा रख सकते हैं राइट मैट्रिक्स से और इसको रीड करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।